अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान सी चिकन कढ़ाई। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर जो है घी डाल दिया है। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। साथ ही सबसे पहले मैंने ले ली है इसके अंदर हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों को इस घी के अंदर डाल के फ्राई करेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे, वरना ये अच्छे तरीके से पॉपअप करती हैं। यहाँ देखिए हरी मिर्चें अच्छे से जो है सिक गई थी, ब्राउन हो गई थी। अब आप इन हरी मिर्चों को बाहर निकाल लेंगे। मैंने जो थी लोहे की कढ़ाई यूज़ की थी, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी या रेगुलर स्टील की कढ़ाई में भी इस कढ़ाई को बना सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको डाल के अच्छे से आपको जो है इसको फ्राई करना है। इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। इससे ये होता है कि चिकन अच्छे से बाइंड हो जाती है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और नमक डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। आप देख लें अभी जो है चिकन का कलर कैसा है। इसको फ्राई करते करते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चिकन को अच्छे से फ्राई करने से ये होता है कि आगे जब आप इसमें टमाटर डालते हैं तो चिकन गली हुई तो होती है, लेकिन वो टूटती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साबुत रहती है। ये डालने के बाद आप इसको देख लें अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रफली चॉप किए हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर के छिलके उतार सकते हैं, मैंने अभी डाल दिए हैं, लेकिन आगे जब टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसके जो है ये पील ऑफ कर दूँगी। थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर लहसुन मैंने पहले नहीं डाला था, लहसुन अभी डाला है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तमाम फ्लेवर्स जो हैं इसी के अंदर रहें, वरना वो भुनाई करते हुए ना सारे जो इसके फ्लेवर्स होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं। यहाँ देखें चिकन ने और टमाटर ने कितना सारा पानी छोड़ दिया था। अब मैं टमाटर को अच्छे से जो है इसके अंदर मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो फ़ौरन इसके में जो पील हैं वो सारे निकाल सकते हैं। अब आप इसको इतने अच्छे से भूनेंगे कि जो भी मैंने इसमें घी डाला था या ऑयल डाला था वो इसके ऊपर आने लगे। अभी इसके अंदर हमें कोई मसाले नहीं डालने हैं, बस आपको टमाटर को अच्छे से इसके साथ जो है पेस्ट बना लेना है और भूनते रहना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में इसके ऊपर अच्छे से जो है घी आ जाएगा। यहाँ देखें ज़बरदस्त सा जो टमाटर था वो घी के अंदर अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है दही फेंट के, और दही को फेंट कर डालिएगा, मोटा मोटा एकदम से नहीं डालिएगा, उससे ये होता है कि फिर जो कढ़ाई है ना उसके अंदर लम्स आने पड़ जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च, बारीक नहीं डाली है, मोटी मोटी दरदरी सी डाली है। ऐसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा, उसको भी मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर धनिया, बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा मैंने इसको जो है दरदरा सा रखा है, और ये बिल्कुल भी रोस्ट किया हुआ नहीं था। अगर आप पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे तो कढ़ाई जो है बिल्कुल काली हो जाएगी। इसकी जो ये खूबसूरती है, जो गोल्डन सा कलर है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको अच्छे से भूनने के बाद आप देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा ऑयल भी आ गया है। ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत जल्दी बन जाने वाली कढ़ाई है, बहुत मज़े की बनती है। अब जो हमने हरी मिर्चें फ्राई करके निकाल ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होगी, आप इसको रोगनी नान के साथ खा के देखिएगा। बहुत बहुत डिलीशियस कढ़ाई बनती है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार हो जाती है। आप इसको रमज़ान में या सहरी में या आने वाली ईद पर ट्राई कर सकते हैं, या अचानक अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये कढ़ाई बना के उन्हें खुश कर सकते हैं। बिलीव मी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा हरा धनिया और इस पे बारीक कटी हुई अदरक डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और फिर इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, ताकि इसके अंदर जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कढ़ाई पसंद है तो आप हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा फ्राई करके निकाल लीजिएगा। मज़ेदार सी देखें बेहतरीन सी हमारी ये कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आराम से इसको 3 लोग तो बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम चिकन से इंस्टेंट बनाकर आपको दिखाई है। आप ज़्यादा चिकन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।